ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के द्वारा आपको भगवान श्री कृष्ण सदैव मोरपंख को क्यों मुकुट पर धारण करते हैं, उस कथा का आपको महत्व पता चलेगा। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण जी का वह परम भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर जाते आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। जब भी भगवान श्री कृष्ण महल से बाहर आते या जाते थे, मोर यही भजन गुनगुनाता था। इसी प्रकार प्रतिदिन वह वही गुनगुनाता रहता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। जब मोर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वह प्रतिदिन हर समय भगवान श्री कृष्ण के मेन दरवाजे पर बैठा रहता और भगवान श्री कृष्ण के आने जाने के समय यही कहता कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री कृष्ण समरिया मेरे। इसी प्रकार से वह कहता, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। लेकिन 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, इसी प्रकार 1 साल व्यतीत हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार वह मोर रो रहा था। वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। जब मैना ने उसे देखा तो वह अचंभित हुई कि जिस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरा संसार सुखी है और उसी भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर मोर रो रहा है। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली कि हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया, पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगे। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सावरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी दौड़ी आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर यह धुन गाता रहा हूँ, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मेरी ओर देखा तक नहीं, मुझे पानी तक नहीं पिलाया, और आज मैंने आपके द्वार पर आकर के यह धुन सुनाई है और आपने आकर के मुझे गले लगा लिया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वही जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गए। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। जब श्री कृष्ण ने यह सुना, भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह प्रभु,
1 वर्ष से मैं आपके नाम की रट लगा रहा हूँ। पूरा 1 वर्ष मुझे व्यतीत हो गया, तो कभी भी आपने मुझे पूछा। आज जब मैंने राधे राधे बोला तो भगवान आप भागते हुए आ गए। भगवान कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, तो पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। किंतु आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया, तो मैं दुखी होकर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर के मैना मेरे पास आई और बोली कि तू क्यों रो रहा है? जिस भगवान कृष्ण के दरवाजे से सभी सुखी होकर के जाते हैं, तो उनके दरवाजे पर रो रहा है। ये बड़े अचंभे की बात है। मोर ने कहा, मैंने इस प्रकार मैना से कहा कि मैना, जिस भगवान के दरवाजे से सभी खुश होकर के जाते हैं, मैं 1 साल से उनके दरवाजे पर उनकी कृपा पाने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मेरी तरफ मुड़ कर के नहीं देखा। मैना बोली, मोर तू दुखी मत हो, तू मेरे साथ बरसाने चल। जिसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, उनको राधा रानी जी की पूजा करनी चाहिए। अगर तुम श्री कृष्ण जपते रहोगे तो भगवान कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको जपना है श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। अगर आप इस प्रकार जपोगे, राधा रानी जी का नाम जपोगे, तब भगवान श्री कृष्ण आएंगे। और भगवान कृष्ण का नाम जपोगे तो राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होगी। मैं बरसाने गया और मैंने यह गुन गाया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। तो राधा रानी जी ने मुझे छाती से लगा लिया और उन्होंने ही बताया कि तुम जाकर के इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बोलना। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा मोर पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। जो भी भक्त राधा का नाम लेगा, वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण भगवान का सान्निध्य चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो आपको श्री राधा रानी जी का नाम जपना चाहिए। जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, जय जय श्री राधे। इसी प्रकार से अगर आप नियमित रूप से मार्गशीर्ष मास में भगवान का भजन करते हैं, राधा रानी जी का मंत्रों का जाप करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। राधा रानी जी का जाप 24 घंटे करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आपको नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के सामने बैठ कर के इनके महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। सारे दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय संपूर्ण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस कथा को नियमित रूप से प्रतिदिन सुनना चाहिए।